यहाँ पर आप हनुमान जी महाराज को देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं और ऊपर से सरस्वती मैया हनुमान जी महाराज की बाएं भुजा से टच होते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये यहाँ पर महाराज जी हैं। महाराज जी यहाँ कौन कौन से ऋषि हैं? 5 महर्षि हैं, अत्रि, अगस्त्य, तीक्ष्ण, सर्वभंग, वाल्मीकि। तो जगत जननी जानकी मैया इन्हीं ऋषियों को कंदमूल फल इन्हीं का स्वागत किया था वहाँ पर। भगवान राम हनुमान जी महाराज को श्री अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम में लेके आए, बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा का वाहन किया। जो सरस्वती मैया निरंतर हनुमान जी के बाएं कंधे में गिरती है, ये ऊपर कहाँ से आती नीचे कहाँ जाती है कोई पता नहीं। ये वही जय श्री राम दोस्तों। श्री राम वनगमन यात्रा क्रम में आखिरकार आज हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के हनुमान धारा में। आइए आप सभी को लेके चलते हैं और बताते हैं हनुमान धारा में आने के लिए आपको क्या क्या जरूरतों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से यहाँ टिकट इत्यादि होते हैं। हनुमान धारा में टोटली 2 सुविधाएं हैं। पहला सुविधा है कि आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हो, जिसमें आपको आने जाने में लगभग मान के चलिए कि 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन रोपवे से आपको 1 घंटे के अंदर आप आना जाना दोनों दर्शन इत्यादि सारा का सारा हो सकता है। आप सभी को मैं लेके चलूंगा रोपवे से, क्योंकि मेरे पास समय का कम अभाव होने की वजह से मैं आप सभी को आज जो लेके चलूंगा रोपवे से लेके चलूंगा और ले चलता हूं आपको टिकट काउंटर पर, दिखाते हैं किस प्रकार से टिकट इत्यादि यहां पे मिलता है। सो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। आपको बता दूं यहां पर जो टिकट का प्राइस है पर पर्सन 145 यानी 145 रुपये एक व्यक्ति का टिकट का चार्ज जो है आप सभी को यहाँ पर भुगतान करना होगा। और आखिरकार अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लो आप, मैंने ये टिकट ले लिया है और टिकट लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रोपवे की तरफ। और यहाँ पर पूरी की पूरी जो टिकट का सिस्टम है, चेकिंग इत्यादि सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है, आप देख सकते हैं। टिकट के चेक करने के बाद जो है यहाँ पर इनके मोबाइल में स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद जो है टिकट का जो भी प्राइस होगा सारा का सारा मोबाइल में आ जाएगा और ओके लिख देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से आप टिकट लेने के बाद आप एंट्री करोगे और एंट्री करने के बाद जब ज़्यादा भीड़ हो जाता है तब इन सब रास्तों से व्यक्ति को पास किया जाता है। लेकिन अभी कोई भीड़ है नहीं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए 2-4 लोग हैं, तो इसलिए से आराम से निकाल दिया जा रहा है। तो देखते हैं इस प्रकार से हम टिकट से अब एंट्री अंदर कर चुके हैं और जैसे ही यहाँ से रोपवे आएगा तो हम लोग बैठेंगे और रोपवे से आप सभी को लेके चलेंगे श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में, हनुमान धारा में, और ले चल के आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी देंगे श्री हनुमान जी महाराज के बारे में। चुका है और आपने तो कई जगह का रोपवे देखा ही होगा, लेकिन इस हनुमान धारा का रोपवे किस प्रकार से है और किस प्रकार का इसका एक्सपीरियंस है, ये तो मैं जब वापस आऊँगा तब आप सभी को बताऊँगा। और तब तक आप सभी इस रोपवे से यहाँ हनुमान धारा का जो भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी विंध्य की पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, तो हम विंध्य की पहाड़ियाँ का कुछ आप सभी को झलक दिखाते हैं और देखकर आनंद लीजिए। चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं ऊपर की तरफ रोपवे से। अब लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में, आप सभी को दर्शन कराते हैं श्री हनुमान जी महाराज का। आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ सीढ़ियां हैं जिसको चढ़ने के बाद आप मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी का दर्शन कर पाएंगे। और हम लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ का जो जल है ना बहुत ही शीतल, बहुत ही निर्मल, बहुत ही दिव्य होने वाला है। और ज़्यादा नहीं, अगर लिफ्ट से आ रहे हो तो मुश्किल से 10 से 20 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती हैं श्री हनुमान धारा के मंदिर के प्रांगण में। और आप सभी को मैं लेके चलता हूँ, हनुमान जी का दर्शन कराता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ के जो हनुमान जी महाराज हैं उनके शरीर से जल जो है वो निकल कर आता है। तो ये पूरा का पूरा हनुमान धारा में देखने को मिलता है। मैं इसकी कथा के बारे में भी आप सभी को जानकारी दूंगा। के पुजारी जी हैं गौतम जी। मैं गौतम जी से बात करूंगा और जानूंगा श्री हनुमान धारा के मंदिर। गौतम जी जय श्री राम। गौतम जी हनुमान जी के बारे में बताएं, क्या है, किस प्रकार से और कैसे इस मंदिर का लोग दर्शन पूजन इत्यादि करने आते हैं। स्वयंभू है,
प्राकृतिक चीज है, किसी कारीगर के गढ़े या बनाए नहीं है। जिस समय भगवान राम लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज करने के बाद में जब वैकुंठ धाम को जाते हैं तो भगवान के चरण सेवा में जितने भी रहते थे सबको बुलाया, जो जिसने सरकार से मांगा सबको सब कुछ दिया। तभी हनुमान जी सरकार से कहते हैं कि हनुमान आप भी हमसे कुछ मांगिए, हम वैकुंठ धाम को जाएंगे और आपको कहीं नहीं आना जाना, यहीं रहना, मेरी भक्ति करना, मेरे भक्तों का कल्याण करना है। क्योंकि माता जानकी ने इनको अजर अमर का वरदान दिया था कि अजर अमर गुणनित कहो करहु बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्ध 9 दिन के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आपको अजर अमर का वरदान दिया, इसलिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहना, मेरी भक्ति करना, भक्तों का कल्याण करना। तभी भगवान राम हनुमान जी महाराज को श्री अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम में लेके आए। बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा का वाहन किया। जो सरस्वती मैया निरंतर हनुमान जी के बाएं कंधे में गिरती है, ये ऊपर कहाँ से आती नीचे कहाँ जाती है कोई पता नहीं। ये वही सरस्वती मैया है जिनको प्रयागराज में भरत जी ने श्राप दे दिया था। कहा तुमने मंथरा के मुख में बैठ करके मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास कराया, इसलिए आपका दर्शन असिद्ध अच्छे वर्ष तक रहेगा। सरस्वती मैया ने हाथ जोड़ के विनय किया कि प्रभु ये तो विधि का विधान है, मेरा दोष लग गया, मेरा मुक्ति का उपाय बताइए। तब फिर भरत जी ने कहा है आपका उद्धार शंकर के 11वां रुद्र हनुमान के द्वारा हो। वही सरस्वती मैया निरंतर चलती है, ऊपर कहाँ से आती नीचे कहाँ जाती कोई पता नहीं। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। बोलिए बजरंगबली की जय। तो देखिए जिस प्रकार से हम महाराज जी ने इतना बढ़िया जानकारी दिया हनुमान धारा के विषय में, और मैं आप सभी को हनुमान जी महाराज का भी यहाँ दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर आप हनुमान जी महाराज को देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं, और ऊपर से सरस्वती मैया जो है, सरस्वती मैया हनुमान जी महाराज की बाएं भुजा से टच होते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये अद्भुत दृश्य आप सभी को श्री हनुमान धारा मंदिर के प्रांगण से देखने को मिल रहा है। और सारे के सारे मंदिर में श्रद्धालु जितने लोग हैं मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने आए हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ मंदिर के प्रांगण में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जो काफी दूर दूर से आते हैं और पूजन इत्यादि करते हैं, ये सब मंदिर के प्रांगण में। कुछ लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन मंदिर के प्रांगण में नहीं, मंदिर से बाहर निकलने के बाद। और यहाँ पर तमाम विद्वान अर्चक और सारे के सारे महाराज जी लोग यहाँ पर हैं, जो इस समय हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन वंदन इत्यादि करवाते हैं लोगों से पूजन। अब मैं आगे की तरफ आपको बढ़ूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हनुमान जी महाराज का आप दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ये दिव्य छटा हनुमान जी महाराज का आप सभी को केवल श्री हनुमान जी महाराज हनुमान धारा में ही देखने को मिलेगा। और आज भी मान्यता है कि श्री हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात रूप से विराजमान है। तो ये अद्भुत और दिव्य छटा श्री हनुमान जी महाराज का आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत अद्भुत और दिव्य है। ये आपके सामने जो आज हनुमान जी महाराज का दर्शन हो पा रहा है। साथ ही साथ इसके जस्ट बगल में आप सभी को श्री राम लला, श्री जानकी माँ और लखन लाल जी महाराज भी विराजमान है, और जो अपने आप में काफ़ी दिव्य एवं अद्भुत है। आप सभी को बता दूं, मंदिर में जो हनुमान जी को जल गिरता है वो नीचे की तरफ आता है, और नीचे आने के बाद सारे के सारे लोग उस जल को, मैं बता दूं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। आइए हम भी आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, और आप सभी भी जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर ही लीजिए, जो यहाँ पर अयोध्या क्षमा कीजिएगा, जो चित्रकूट धाम नहीं आए हों। क्या बात है यार, जल तो इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, इतना तो आरओ का पानी भी नहीं होता जितना साफ और इतना स्वादिष्ट है यहाँ का जल। जय श्री राम जी। जय श्री राम। कैसा लगा यहाँ का जल? बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो क्या दर्शन किया आपने भगवान? हाँ, दर्शन कर लिया। कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। जय श्री राम जी। कहाँ से आई हैं आप? इलाहाबाद। प्रयागराज से आई हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। हनुमान जी का जल पिया आपने? हाँ, बहुत। कैसा लगा, किसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। आरओ फेल है। आरओ फेल है ना? हाँ। बिल्कुल सही बात। जानते हैं ये जल पीने से पूरी थकान भी दूर हो जाती है। क्या बात है, सही बोल रही हैं आप। क्या बोलेंगे? जो रोग बला होता है वो भी दूर हो जाता है। जय श्री राम। ये जल एकदम आरओ फेल है। बिल्कुल सही बोल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं जितने लोग हैं ना, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं जल ऐसा है कि जिससे आरओ का जल भी फेल है। मैंने श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत एवं दिव्य दर्शन किया, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। और आप सभी को मैं बाहर की तरफ लेके चल रहा हूँ मंदिर के, और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह जो हमारा राम वन गमन का जो सीरीज है ना, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और इसी प्रकार से तमाम रोचक जानकारी आप सभी को हनुमान जी महाराज से लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी तक पूरी की पूरी मिलने वाली हैं, जो अपने आप में काफी दिव्य है। हनुमान जी महाराज का आप सभी ने दर्शन किया, पूजन किया, और किस प्रकार का आनंद आया ना, दर्शन करने के बाद बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो गया। और अयोध्या के बाद हमको आज यहाँ जरूर लगा कि हमारे हनुमान जी महाराज
यहाँ आज चित्रकूट में भी आज के वर्तमान समय में भी विराजमान है। यही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस प्रकार से सारे के सारे मूर्तियों को लोग प्रणाम करते हुए माता जगत जननी का जो ये परंपरा था पांचों ऋषियों का पूजन करने का, उनको भोजन इत्यादि कराया, कंद मूंड फल इत्यादि खिलाया। तो ये यहाँ पर इस जगह श्री रामचंद्र जी ने विदाई दिया और कहा, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, सर इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराहु कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयहु, तात तात न कहीं समुझायहु, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही। इन्हीं 5 महर्षियों का भगवान श्री राम ने आग्रह करके मंत्र प्राप्त किया, जिस मंत्र के प्रभाव से भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया। तो ये सारा का सारा दृश्य आप सभी को राम वनगमन के क्रम में चित्रकूट में देखने को मिलता है। तो यहाँ 5 ऋषि हैं, पूजन इत्यादि वंदन इत्यादि किया जाता है। यहाँ पर महाराज जी हैं। महाराज जी यहाँ कौन कौन से ऋषि हैं? 5 महर्षि हैं, अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। तो जगत जननी जानकी मैया इन्हीं ऋषियों को कंद मूंद फल इन्हीं का स्वागत किया था। वहाँ सब देखो तिलक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। तो ये स्थान है जहाँ अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, सुतीक्षण मुनि, सर्वभंग मुनि, वाल्मीकि मुनि, इन 5 ऋषियों का माता जगत जी जानकी मैया ने तिलक किया, वचन दिया। जिनको लिखा है ना, जिनको सीता माता ने तिलक किया, पूजन किया, भोजन कराया। इन्हीं 5 महर्षियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट आए थे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रमते अधिक राम करदासा। सारी जानकारियों के साथ आप सभी को हम लेके चल रहे हैं अब ऊपर की तरफ सीता रसोई, जहाँ जगत जननी जानकी माँ भोजन बनाया करती थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि श्री राम वनगमन के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी 11 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में बिताया था। और यहाँ पर लंगूर बंदर भी हैं, इनका भी दर्शन कर लीजिए आप सभी। ऊपर चढ़ते हुए आप सभी को मैं अन्य हनुमान जी महाराज की बारे में जानकारियाँ देते चलूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी मैं ये कहूं कि लंका को जलाने के बाद उनके शरीर में तपन हो रहा था, और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम आए। अयोध्या में भगवान श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में सेवा, वंदन, पूजन अर्चन करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि एक समय की बात है कि जब हनुमान जी ने बोला कि प्रभु जिस कार्य के लिए मैं आया था तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया, तो क्या आप हमें अपने धाम को जाने की आज्ञा देंगे? तब श्री राम जी बोले कि हनुमान जी उस क्षण को याद करो जब जगत जननी जानकी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद स्वरूप कहा था, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, यानी कि हे हनुमान जी आप अजर और अमर रहेंगे। तो ये आशीर्वाद आप क्यों भूल जा रहे हो? आपको कलयुग में अभी कई कार्यों को करना है, सफलता आपको लेनी है। तो ये बात जाना तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न हो गए। लेकिन उनके जब हनुमान जी महाराज ने ये जाना कि इस प्रकार की बातें हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बता रहे हैं, तब हनुमान जी महाराज यहाँ पर आए और यहाँ तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर श्री हनुमान जी महाराज ने 1008 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया था। और श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से उनकी जो शरीर का तपन था वो बिल्कुल उग्र हो गया। तब यहाँ श्री राम जी ने बाण मारा और बाण मारने से यहाँ पर सरस्वती माँ जिसको भरत जी महाराज ने श्राप दिया था यहाँ उद्गम हुई। और वो कहाँ से निकलती हैं आज भी और कहाँ विलुप्त हो जाती हैं आज तक कोई नहीं जान पाया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है श्री हनुमान जी महाराज का। और सरस्वती माता हनुमान जी को बाएं भाग को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ प्रवाहित होती है और इसका जो जल होता है काफ़ी निर्मल एवं अद्भुत होता है। सो आप सभी को श्री राम वन गमन के क्रम में श्री हनुमान धारा का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर इसी तरह राम वन गमन के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम।